train has to negotiate a curve of 400 meter, by how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail for the speed of 48 km per hour? The distance between the rails is 1 meter. तो देखिए ये एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर है। ठीक है, एक ट्रेन इस ट्रैक पर से निकल रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है दैट शुड बी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें देन इट वुड बी 40/3 मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहा है कि जब ट्रेन इस ट्रैक से पास हो रही है तब उसकी स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर आवर या 40/3 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमसे वो पूछ रहा है कि इस ट्रेन के आउटर ट्रैक को, लेट्स से ये हमारा जो है ये आउटर रेल है ना, ये हमारी आउटर रेल है और ये है इनर रेल, इसको ये है इनर रेल। कह रहा है इस आउटर रेल को हम कितना ऊपर उठा दें, ठीक है, ताकि हमारी जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर बन जाए। यानी कि बेसिकली इसको अगर हम इस ट्रैक को अगर हम सामने से देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। तो ये 1 मीटर है और h हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये 1 मीटर जो है इसको मैंने l ले लिया, दिस बिकम्स l। ठीक है, अब देखिए लेट्स से हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो देखिए यहां पर साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा वुड बी h/l, h/l। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, फॉर स्मॉल एंगल्स देखिए फॉर स्मॉल एंगल्स, इस बात को आपको याद रखना है, ऑप्टिक्स में भी आपके काम आएगी। साइन थीटा इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए हमने पीछे कंसेप्चुअल वीडियोस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिस केस में फ्रिक्शन 0 होता है उस केस में वी मैक्स कितनी होती है, वी मैक्स इज इक्वल टू √RG tan थीटा। ठीक है, तो अब हम यहां से देखिए tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू RG tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन RG। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर, अब देखिए यहां हमने निकाला हुआ है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा को tan थीटा के बराबर रख सकते हैं। देन h/l इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन RG। अब देखिए यहां से हम h फाइंड आउट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू l अपॉन RG। देखिए h इज इक्वल टू v हमको कितना दिया हुआ है, v हमारी ये थी 40/3 स्क्वायर, l 1 मीटर थी, r के यहां पर लिखा हुआ है ए ट्रेन हैज टू नेगोशिएट ए कर्व ऑफ 400 मीटर, है ना। ये जो 400 मीटर है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्व, है ना। ये हो गई हमारी r। तो इसको नीचे यहां पर देखिए r की वैल्यू 400 इंटू g दैट इज 9.8, h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 3 3 9 अपॉन 400 इंटू 9.8। ठीक है, यहां पर अगेन h इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 400 इंटू 9.8। यहां पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, देन इट बिकम्स h इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 इंटू 9.8, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन इट वुड बी 0.0454 मीटर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 0.0454 मीटर। सो दिस इज द
आंसर। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।